हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार इविल टेल्स में। और आज मैं लेकर आई हूँ अमेरिकन एंथोलॉजी हॉरर कॉमेडी फिल्म टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट डीमन नाइट, जो कि साल 1995 में आई थी, जिसे एर्नेस्ट डिकर्सन ने डायरेक्ट किया है। तो बिना किसी डीमन की आंख फोड़े चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे चहेते क्रिप्ट कीपर से, जो हमेशा की तरह मिस्टीरियस कहानी सुनाता है, जिसका नाम है डीमन नाइट। कहानी शुरू होती है न्यू मैक्सिको में एक रेगिस्तानी सड़क पर। कलेक्टर ड्रिफ्टर फ्रैंक ब्रेकर का पीछा करता है। तभी ब्रेकर की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो शूट गन निकालकर कलेक्टर को शूट करता है। उसकी गाड़ी में आग लग जाती है और वो गाड़ी लाकर सीधे ब्रेकर की गाड़ी को ठोक देता है, जिससे धमाकेदार एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ब्रेकर एक्सीडेंट से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो ग्लव्स को उतारता है, उसके हाथ में 7 स्टार्स अपीयर होने लगते हैं। ब्रेकर भागकर एक कैफे के बाहर से गाड़ी चुराने लगता है, लेकिन तभी एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है और वो वहां से भी डरकर भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अंकल विली से होती है, जो उसे रात बिताने के लिए एक बोर्डिंग हाउस में लेकर जाता है, जो कभी चर्च हुआ करता था। चर्च के करीब पहुंचते ही ब्रेकर के हाथ में मौजूद स्टार्स एक सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं और ब्रेकर को यही तो चाहिए था। ब्रेकर वहां एक रूम रेंट पे लेता है, जहां उसकी मुलाकात ओनर आयरिन, पोस्टल क्लर्क वैली, प्रोस्टिट्यूट कॉर्डेलिया और जेलेलाइन नामक काम की रिहाई पर एक अपराधी से होती है। कुछ देर बाद वहां माइसोजिनिस्ट कुक रोच आकर सबको कार के चोरी के हादसे के बारे में बताता है। उसकी बातें सुन ब्रेकर घबरा जाता है, जिसे देख आयरन को डाउट होता है और वो शेरिफ टपर और बॉब को इन्फॉर्म कर देती है। इसी बीच दूसरी तरफ जहां ब्रेकर और कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वहां दोनों शेरिफ मौजूद थे। तभी वो देखते हैं कि गाड़ी के पीछे से कलेक्टर सही सलामत निकलकर आता है और वो दावा करता है कि ये एक्सीडेंटल गाड़ी उसकी है, क्योंकि वो किसी को चेस कर रहा था, जो कि बहुत खतरनाक है। शेरिफ कलेक्टर को साथ लेकर ब्रेकर के पास पहुंचते हैं, जहां तलाशी करने पर ब्रेकर के पास से एक एंटिक आर्टिफैक्ट मिलता है, जिसमें ब्लड जैसा लिक्विड भरा था। तभी शेरिफ को कॉल आता है कि जिन 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, वो दोनों गाड़ियां चोरी की थी। जैसे ही टपर कलेक्टर को रिमांड में लेता है, कलेक्टर उसके मुंह पे ऐसे पंच मारता है कि उसका खोपड़ी टूट जाता है और वो मारा जाता है। कलेक्टर ब्रेकर से आर्टिफैक्ट छीनने की कोशिश करता है, पर उसे छूते ही कलेक्टर को दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वो खिड़की तोड़ बाहर भाग जाता है। असल में कलेक्टर एक डेविल था, जो इंसानी शरीर लेकर इंसानों के बीच था। बाहर जाकर वो नाखून से हथेली पर चीरा लगाता है, जिसमें से कुछ ग्रीन लिक्विड निकलता है, जो जमीन पर गिरते ही खतरनाक क्रिएचर्स उग जाते हैं, जो घर में मौजूद लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ब्रेकर उस आर्टिफैक्ट में मौजूद ब्लड को चौखट पे गिराता है, जिससे कि वहां पर एक इनविजिबल डोर क्रिएट हो जाता है। फिर भी क्रिएचर्स बाकी दूसरी खिड़की दरवाजों से घुसने लगते हैं, जिन्हें ब्रेकर ठिकाने लगाता है। तभी रोज की लापरवाही का नतीजा कॉर्डेलिया भुगतती है। उसे बचाने वैली वहां जाता है और वो भी उन क्रिएचर्स का शिकार बनते बनते बचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वैली कॉर्डेलिया को पसंद करता था और अब तो कॉर्डेलिया भी उसे पसंद करने लगी थी। एनीवेज, ब्रेकर सारी खिड़की दरवाजों को होली ब्लड से शील्ड बनाता है और सबको बचाता है। ब्रेकर कहता है, हमें सिर्फ 2 चीजों की नीड है, फर्स्ट होली ब्लड एंड सेकेंड ऐसा कुछ जो उन क्रिएचर्स की आंखें फोड़ दे। सुबह होने तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा, ध्यान रहे कि कोई भी बाहर ना जाए। लेकिन रोज ब्रेकर पे चढ़ जाता है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ फंस गए हैं। अब हमें कौन बचाएगा, तुम या वो बॉब का बच्चा? फिर ब्रेकर वहां से ऊपर के कमरे को चेक करने जाता है, जहां उसे विंडो में बने क्रॉस को देखकर जीसस एंड डेविल की विजन्स आते हैं। तभी वहां जेरेलाइन उसकी हेल्प के लिए आ जाती है। फिर दोनों में बातें होती है और बातों के दौरान जेरेलाइन ब्रेकर की आइडेंटिटी पूछती है, जिसमें ब्रेकर बताता है कि वो एक बूढ़ा आदमी है जिसके पास वक्त नहीं है। वहीं नीचे कहीं से जेरेलाइन की कैट आ जाती है, जिसे देख ब्रेकर समझ जाता है कि घर में कहीं ना कहीं कोई खुफिया दरवाजा मौजूद है और सब उसी में जुट जाते हैं। ऊपर कमरे में कॉर्डेलिया को कलेक्टर पोसेस कर लेता है, जिससे वो भी डीमन में बदल जाती है और वैली उसके हाथों मारा जाता है। अब वो सीधे ब्रेकर पर अटैक कर देती है और ब्रेकर पे भारी पड़ने लगती है। लड़ाई के दौरान होली ब्लड दूर गिर जाता है और उसमें मौजूद सारा ब्लड बह जाता है। आयरिन जैसे ही उस आर्टिफैक्ट को कॉर्डेलिया के पास टच कराने ले जाती है, वो उसका हाथ ही उखाड़ लेती है। जैसे ही कॉर्डेलिया भागने वाली होती है, ब्रेकर उसे शूट गन से मार डालता है। आयरन की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था, मगर ब्रेकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। लेकिन रोज उसकी नहीं मानता और बेसमेंट में मौजूद टनल को खोल देता है। बस यही नहीं करना चाहिए था उसे।
सब एक एक कर टनल के रास्ते निकल पड़ते हैं और ब्रेकर को भी साथ चलना पड़ता है। लेकिन तभी जेरेलाइन को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब देखने जाती है तो उसे वहाँ डैनी नजर आती है और उसकी डिमोनिक मॉम एंड डैड भी। वो सब वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं और भागते हुए ब्रेकर एक शील्ड बना देता है जिसे कुछ पल की राहत मिलती है। तभी रोज को चुल मचती है और वो डीमंस को शूट कर देता है, जिससे डीमन की खोपड़ी के साथ साथ वो शील्ड भी टूट जाता है। अब एक एक कर सारे डीमंस को एंट्री पास मिल जाता है। सारे लोग भागकर सेफ जगह पर रुकते हैं। जहाँ रुकते ही ब्रेकर को विजन आता है कि जिस टाइम उसे ये आर्टिफैक्ट उसके साथी ने दिया था तब से ही उसके हाथ में ये 7 स्टार्स आ गए थे। लेकिन तभी सभी उसके ऊपर कूद पड़ते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्यों ये हमारे पीछे पड़े हैं। ब्रेकर उन्हें ये कहानी सुनाता है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब कुछ भी मौजूद नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे में डेविल्स एंड डीमंस रहा करते थे, जिनके पास 7 चाबियां थी, जिनसे एक सर्कल बनता था, और जिसके पास 7 चाबियां होती है वो ब्रह्मांड में हुकूमत चला सकता था। लेकिन गॉड ने उनको ऐसा करने से रोका और अंधेरे को मिटाते हुए 7 चाबियों को बिखेर दिया। अब 20-30 लाख साल गुजर चुके हैं। अब शैतानों के पास सिर्फ 6 चाबियां हैं और वो 7वें की तलाश में यहाँ धरती पे आए हैं। गॉड ने 7वीं चाबी को बचाने के लिए उस चाबी में अपने बेटे जीसस की ब्लड को स्टोर किया है। तभी ध्यान जाता है कि वहाँ डैनी मौजूद नहीं है और सब उसे ढूंढने लगते हैं। कमरे में जेरेलाइन को अकेला पाकर कलेक्टर उसके सामने एक डील रखता है, जो मुझे चाहिए वो लाकर दे दो और हमेशा जवान और सुंदर बनी रहो। लेकिन जेरेलाइन उसके मुंह पे थूक देती है। बदले में वो जेरेलाइन को पोजेस कर लेता है। आयरिन को एटिक में डैनी और ड्रंकर विली दोनों ही मिल जाते हैं। विली डैनी को लेकर ब्रेकर को ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है उसे ऐसा लगता है कि वो बैंकॉक में आ गया हो, जहाँ चारों ओर हसीनाएं और शराब जो कलेक्टर उसे प्रोवाइड कर रहा होता है। डैनी को ढूंढते हुए ब्रेकर और जेरेलाइन का सामना मॉन्स्टर विली से होता है, जो ब्रेकर को दबोच लेता है। वहीं दूसरी ओर आयरन को डेविल कलेक्टर आकर उससे आर्टिफैक्ट पाने के लिए उसके कटे हाथ का लालच देता है, जिसे वो रिफ्यूज कर देती है। ब्रेकर पास में पड़ी साइड से विली की गर्दन काट देता है। इसके बावजूद भी विली ब्रेकर पे भारी पड़ता है, क्योंकि उसकी आंखें अब तक जिंदा थी। तभी डैनी डोरमेट से विली के सिर ढक देती है और विली रुक जाता है। अब आर्टिफैक्ट रोज के हाथ में था, जिसे वो कलेक्टर के साथ सौदा करता है अपनी रिहाई का। लेकिन कलेक्टर उससे आर्टिफैक्ट लेने के बाद भी उसका मटन कोरमा बनवा देता है। आर्टिफैक्ट पाकर कलेक्टर उछलने लगा था कि तभी ब्रेकर की एरो सीधे कलेक्टर की आंख फोड़ देती है और सब एकजुट होकर कलेक्टर पे टूट पड़ते हैं। फिर सबको बचाने के लिए आयरन बॉम्बर जैकेट पहनकर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। अब एटिक में डैनी, जेरेलाइन और ब्रेकर छिपे थे। वहीं डैनी टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट की कॉमिक पढ़ रही होती है और उससे पोजेस हो जाती है। ब्रेकर होली ब्लड को जेरेलाइन को दे देता है, क्योंकि उसका कहना था 7 लोगों में से सिर्फ तुम बची हो और तुम एक मसीहा हो जिसे वो बचाने ही आया है। तभी डैनी ब्रेकर पे अटैक कर उसका पेट फाड़कर खून चाटने लगती है। अचानक से जेरेलाइन उठती है और डैनी को ऐसा फ्लाइंग किक मारती है कि वो होली ब्लड पर लगे विंडो से बाहर होकर मारी जाती है। ब्रेकर मरते हुए उस आर्टिफैक्ट में अपना ब्लड भरकर जेरेलाइन को दे देता है, जिससे उसके हाथ में भी 7 स्टार्स बन जाते हैं, क्योंकि ब्रेकर एक प्रोटेक्टर था जिसका काम डेविल से इस दुनिया को बचाने का था, जिससे वो जेरेलाइन को लेगेसी पास कर देता है। ब्रेकर के मरते ही सारे खिड़की दरवाजे पे लगे होली ब्लड का असर खत्म हो जाता है और कलेक्टर द डेविल उठकर ब्रेकर के पास आता है, जिसका सामना जेरेलाइन से होता है। उसने होली ब्लड से खुद को रंग लिया होता है। जैसे ही कलेक्टर जेरेलाइन का हाथ पकड़ता है उसे 14,000 वॉट का शॉक लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जेरेलाइन नीचे उतर आती है। तभी कलेक्टर उसे पॉलीथीन से लपेट कर नहला देता है, बिकॉज पॉलीथीन इज अ गुड रेसिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जेरेलाइन भी आर्टिफैक्ट में मौजूद ब्लड को पी लेती है और डेविल कलेक्टर के मुंह पे बोलो जुबान केसरी बोल थूक देती है। ये मूवी देख आपको द नन मूवी की एंडिंग सीन याद आ जाएगी। कलेक्टर की इंसानी बॉडी गल जाती है और वो अपने असली फॉर्म में आकर मारा जाता है। उसके मरते ही बोर्डिंग हाउस भी धमाके के साथ टूट जाता है। अब सुबह भी हो चुकी थी। जेरेलाइन ब्रेकर से ब्लड कलेक्ट कर निकल पड़ती है एक नए सफ़र की ओर। बस में चढ़ने से पहले वो डोर पे होली ब्लड डाल देती है, जिससे कि कोई इविल एंटिटी बस में ना चढ़ पाए और मूवी क्रिप्ट कीपर के साथ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट डीमन नाइट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।